धनु राशि दिसंबर 2025 अंतिम भाग राशिफल। शुरुआत धनु राशि के जातकों, वर्ष 2025 अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। दिसंबर के ये अंतिम दिन धनु राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन, निर्णय और संतुलन की एक कसौटी लेकर आए हैं। इस अवधि में ग्रहों की चाल न केवल आपके कर्मों पर प्रभाव डालेगी, बल्कि आपके विचारों, रिश्तों और भविष्य की दिशा को भी सूक्ष्म रूप से आकार देगी। क्या यह समय अवसर लेकर आएगा या धैर्य की मांग करेगा? क्या रिश्ते मजबूत होंगे या जीवन आपको कोई कठोर सत्य स्वीकार करने पर मजबूर करेगा? आज के इस विश्लेषण में हम 22 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक धनु राशि के लिए करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन हर पहलू को गहराई से समझेंगे, ताकि आप समय के साथ नहीं बल्कि समय से आगे चल सकें। ग्रह गोचर और ज्योतिषीय स्थिति। ज्योतिष शास्त्र में लग्न, असेंडेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी पहचान है। देखिए 22 दिसंबर के बाद ग्रहों की स्थिति कैसी है। मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल 7 दिसंबर को ही आपके लग्न में आ चुके हैं। मंगल अग्नि है और धनु भी एक अग्नि राशि है। आग में आग का मिलना यानी ऊर्जा का विस्फोट। केतु पहले से ही यहाँ विराजमान है। मंगल और केतु का मिलन एक अंगारक योग या अत्यधिक तीव्रता का निर्माण करता है। सूर्य 22 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। सूर्य आत्मा है, अथॉरिटी है। जब राजा और सेनापति एक साथ लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस आ जाता है। शुक्र और बुध 24 दिसंबर को दैत्य गुरु शुक्र भी आपके लग्न में आ जाएंगे, जो धन और ऐश्वर्य के कारक हैं, और अंत में 29 दिसंबर को बुध भी यहां आ मिलेंगे। यानी महीने के अंत तक 5 मुख्य ग्रह आपके सिर पर लग्न में बैठे होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 5 ग्रहों के ठीक सामने 180 डिग्री पर आपके 7वें भाव रिलेशनशिप हाउस में आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में बैठे हैं। वक्री गुरु का अर्थ है अतीत की बातों का वापस आना और रिश्तों में पुनर्विचार करना। शनिदेव अभी भी आपके 4थे भाव में हैं और आप पर शनि की ढैया चल रही है। इसका अर्थ है कि आप एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं। आपके पास दुनिया जीतने की ताकत, करियर और पैसा तो है, लेकिन अगर यह ज्वालामुखी फटा तो यह आपके निजी रिश्तों और आपकी मानसिक शांति को जला भी सकता है। व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपको अपने अंदर एक अजीब बदलाव महसूस होगा। सूर्य और मंगल लग्न में होने के कारण आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। पिछले कुछ महीनों में अगर आपको लग रहा था कि आप दब रहे हैं या लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो वह समय अब पूरा हुआ। आप एक राजा की तरह महसूस करेंगे। 24 दिसंबर को जब शुक्र वहां आएंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग चमक, ग्लो आएगी। लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह खिंचे चले आएंगे। आपकी विजिबिलिटी बहुत हाई रहेगी। चेतावनी, सिक्के का दूसरा पहलू खतरनाक है। आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी, माय वे और द हाईवे, या तो मेरी बात मानो या रास्ता नापो। यह अहंकार शनि की ढैया के साथ मिलकर आपको मानसिक तनाव दे सकता है। मेरी सलाह है कि गुस्से में कोई निर्णय न लें। याद रखें, आप सिंह हैं और शेर बिना वजह नहीं दहाड़ता। करियर और पैसा। सबसे बड़ी खुशखबरी, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो यह समय धन चुंबक बनने का समय है। आपके पास आएंगे। नई ब्रांच खोलने या बिजनेस बढ़ाने के लिए समय शुभ है। आर्थिक स्थिति। शुक्र के लग्न में आते ही लिक्विड कैश का फ्लो बढ़ जाएगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। निवेश। 22 से 26 दिसंबर का समय शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में निवेश के लिए अच्छा है।
नोट: दिसंबर के 23 से 24 के बीच सावधान रहें, पैसा फंस सकता है। खर्च: 22 से 27 तारीख के बीच इमोशन बाइंग से बचें। जोश में आकर ऐसी महंगी चीजें न खरीदें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। गृहिणियों और होम मेकर्स के लिए हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी समान हमारी गृहिणियों के लिए ये 8 दिन बेहद रोमांचक रहेंगे। सबसे पहले, आपके लग्न में सूर्य और मंगल बैठे हैं। इसका सीधा असर आपकी दिनचर्या पर पड़ेगा। थकान और आलस्य गायब हो जाएंगे। आप एक सुपर वुमन की तरह घर और बाहर के काम चुटकी बजाते ही निपटा लेंगी। 24 दिसंबर के बाद जब शुक्र आपके लग्न में आएंगे तो आपका ध्यान सेल्फ लव पर जाएगा। पार्लर जाना, नए कपड़े खरीदना या अपनी ग्रूमिंग पर खर्च करना आप पसंद करेंगी। सावधानी: मंगल की ऊर्जा के कारण आप परिवार पर हावी होने की कोशिश कर सकती हैं। मेरी ही बात मानी जाए, यह जिद घर में तनाव पैदा कर सकती है। अपनी इस हाई एनर्जी को बहस में नहीं, बल्कि घर की सजावट या किसी रचनात्मक काम में लगाएं। प्रेम और रिश्ते: रेड अलर्ट, यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन क्या आप अपने रिश्तों को बचा पाएंगे? धनु राशि वालों, आपके 7वें घर यानी जीवनसाथी के घर पर ग्रहों का भारी हमला हो रहा है। लग्न में बैठे मंगल, सूर्य और केतु की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ रही है। और वहां कौन बैठा है? वक्री गुरु। यह आग और हवा का खेल है। ईगो क्लैश: आपके और आपके जीवनसाथी के अहंकार अहंकार का टकराव चरम पर होगा। छोटी सी बात जैसे गीला तौलिया बिस्तर पर रखना महाभारत का रूप ले सकती है। आप पार्टनर पर हावी होने की कोशिश करेंगे और पार्टनर वक्री गुरु के प्रभाव में पुरानी बातें उखाड़ेंगे। ब्रेकअप, तलाक: हमारे डेटा के अनुसार इस दौरान भयंकर झगड़े होने की आशंका है। अगर कुंडली में दशा खराब है तो बात तलाक या लीगल सेपरेशन तक पहुंच सकती है। तीसरे लोगों, ससुराल पक्ष या मित्र का दखल आग में घी का काम करेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए आप बहुत जजमेंटल हो जाएंगे और अपनी मर्जी थोपेंगे। 29 दिसंबर के बाद जब बुध भी इसमें शामिल होंगे तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। समाधान: केवल एक शब्द, मौन। इन दिनों अगर आपको लगे कि बहस बढ़ रही है तो वहां से हट जाएं। यह समय रिश्तों को सुलझाने का नहीं, बल्कि रिश्तों को बचाने का है। स्वास्थ्य: लग्न में इतने सारे पापी और क्रूर ग्रहों के कारण शरीर का तापमान बढ़ सकता है। आपको पित्त दोष, एसिडिटी, पेट में जलन और लीवर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तलाभुना खाना इस समय जहर समान है। दुर्घटना योग: मंगल और केतु दुर्घटना के कारक हैं। 22 से 31 दिसंबर के बीच गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल न करें। लोहे या आग से चोट लगने का डर है। सूर्य के लग्न में होने से माइग्रेन या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है, इसलिए पानी खूब पिएं। वैदिक उपाय, रेमेडीज: इस अग्नि को शांत करने और सफलता को स्थायी बनाने के लिए आपको 22 दिसंबर से ये उपाय शुरू कर देने चाहिए। शिव अभिषेक: मंगल और सूर्य की प्रचंड ऊर्जा को केवल महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं। रोज सुबह या कम से कम सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उस जल में थोड़ा कच्चा दूध और शक्कर, मिश्री जरूर मिलाएं। इससे वाणी में मिठास आएगी। सूर्य अर्घ्य: 23 दिसंबर के बाद रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। मंत्र बोलें: घृणी सूर्याय नमः। इससे आपका अहंकार आत्मसम्मान में बदल जाएगा। दान: शुक्र और धन के लिए 22 दिसंबर के बाद किसी भी सफेद मिठाई जैसे खीर या रसगुल्ला का दान गरीब बच्चों को करें। इससे लक्ष्मी योग एक्टिवेट होगा। मानसिक जाप: अंत में रात को सोने से पहले 10 मिनट नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। यह आपके मानसिक तनाव को धो देगा।
निष्कर्ष, धनु राशि वालों के लिए 2025 का यह आखिरी पखवाड़ा एक अग्नि परीक्षा है जिसमें तपकर आप कुंदन बनेंगे। करियर और पैसे के लिए यह समय 10 में से 10 नंबर वाला है, लेकिन रिश्तों और स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। अहंकार को त्याग दें और नम्रता अपनाएं। याद रखें, ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन कर्म आपके हाथ में है। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम 2026 का भी ऐसा ही डीप डाइव वीडियो लाएं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री राम लिखना न भूलें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।